हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका जेएसके एकेडमी की एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड साइंस का एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा बायलैंग्वेज रहेगा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को कवर करवाएंगे, जिसके अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज एसिड। वीडियो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी क्योंकि हम प्री बोर्ड्स के पर्पज से सिलेबस कंप्लीट करने का सोच रहे हैं और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हों। तो अगर इन केस आपका कोई भी टॉपिक आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या जो मेरा नंबर आपको नीचे दिख रहा है आप उसमें मुझसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या पीडीएफ नोट्स के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं एसिड के साथ। तो अगर हम बात करें, देखो सब्सटेंस को तीन पार्ट में बांट दिया, ठीक है, एसिड, बेस, सोल्ट। चीजों को, पदार्थों को तीन पार्ट में बांट दिया, एसिड अम्लीय, बेस क्षारकीय और जो सोल्ट होंगे जिन्हें लवण कहेंगे, इन तीन पार्ट्स में बांटा गया। एसिड टेस्ट में खट्टे, बेस टेस्ट में कड़वे और जो सोर होते हैं, जो सोल्ट होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो याद रखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूँ एसिड की, तो एसिड टेस्ट में कैसे हैं? खट्टे हैं, सोर इन टेस्ट है। याद रखना, एसिड को अगर पानी में मिलाओगे तो आपको कौन से आयंस मिलेंगे? H प्लस आयन मिलेंगे पानी में मिलाने के बाद। और अगर हम एसिड में लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? दैट इज रेड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपको ये याद रखना है, बस लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। एसिड के अंदर लिटमस डालोगे तो लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? लाल। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक तरह का इंडिकेटर होता है जो बताता है कोई चीज एसिडिक है, कोई चीज बेसिक है या फिर कोई चीज क्या है, दैट इज सोल्ट। मतलब कहने का ये है, लिटमस या और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनका यूज करके हम पता लगा सकते हैं कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है या फिर सोल्ट है। अब क्यों ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि हर बार एसिड या बेस को टेस्ट करके उनके खट्टेपन के हिसाब से, कड़वेपन के हिसाब से पता नहीं लगाया जा सकते। क्यों? क्योंकि कुछ एसिड और बेस बहुत ज्यादा हजार्डियस होते हैं, मतलब हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत तेज होता है, अगर आपकी फिंगर पे थोड़ा सा गिर जाए और हाथ पे थोड़ा सा गिर जाए तो आपके हाथ को आर पार करने का दम वो रखता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे लिटमस पेपर वैसे ही एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन मेजर करने के लिए, ये चेक करने के लिए कोई चीज कितनी क्या है, एसिडिक है, कोई चीज कितनी बेसिक है। तो हमारे पास एक स्केल होता है जो हमें बताता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। स्केल की अगर हम बात करें, ये 0 से शुरू होता है, 14 तक जाता है और बीच पे क्या होता है? 7। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी चीज का पीएच लेवल 0 से 7 के बीच में आता है, किसी भी चीज का पीएच लेवल अगर 0 से 7 के बीच में आता है, तो पहली चीज तो वो एसिडिक होगी। क्या होगी बच्चों? दैट इज वो एसिडिक होगी। ठीक है, अगर 0 से 7 के बीच में पीएच लेवल आएगा तो वो एसिडिक होगी। प्लस दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा कि और उसका कलर क्या आएगा? उसका कलर रेड होगा। उसका कलर क्या होगा? रेड। और अगर आपको याद रखना पड़ेगा, अगर 7 से 14 के बीच में किसी भी सब्सटेंस का, पदार्थ का पीएच लेवल आता है तो पहली बात तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। मतलब 7 से 14 के बीच में बेसिक वाले आते हैं, या 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम एसिडिक। और कलर क्या होगा बच्चों? दैट इज ब्लू। तो क्या कलर होगा फिर? अच्छा, 7 पे क्या होगा? 7 बच्चों न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब पानी की तरह, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। ना ही एसिडिक ना ही बेसिक मतलब ना ही उसमें H प्लस आयन है, ना ही उसमें OH माइनस आयन है। सिंपली आपको याद रखना है, न्यूट्रल का कोई कलर नहीं होता। दैट इज, हाँ आप ये चीज याद रख सकते हैं, दैट इज इट इज गोइंग टू बी पेल पर्पल। पेल पर्पल, ये कलर आप याद रख सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हमने एसिड के बारे में समझा कि एसिड को अगर पीएच स्केल में मेजर करोगे तो 0 से 7 के बीच में आएगा, 7 से ऊपर जाएगा तो बेस हो जाएगा। फिर बेसिस की बात करते हैं। बेस क्या होते हैं? बेसिस को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो हमें OH माइनस आयंस मिलेंगे। पहली चीज, इनका जो टेस्ट होता है ना, जैसे एसिड का टेस्ट क्या था? खट्टा। इनका टेस्ट होता है कड़वा। याद रखना, ये बिटर होते हैं और इनको छूने पे आपको सोपी सोपी, सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा फील होता है। जैसे साबुन पकड़ते हो ना, साबुन भी बेस है, तो साबुन भी किसका बना है? बेस का। तो वैसे ही सिंपली मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप साबुन पकड़ते हो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सोपी सोपी सा लगता है, तो वैसे ही बेस को पकड़ते हो आपको क्या फील होता है? सोपी फील होता है। ठीक है, और बेस के अंदर लिटमस पेपर अगर मिलाया जाएगा तो लिटमस पेपर अपना कैसा कलर ले लेगा? नीला रंग ले लेगा। आपको याद रखना है। फिर हमारे पास ये याद रखना है कि पीएच स्केल में जब हम बेस को मेजर करते हैं तो बेस को मेजर करते हुए पीएच स्केल में वो 7 से 14 के बीच में लाई करता है, मतलब 7 से ज्यादा और 14 तक वो जा सकता है। फिर हम बात करते हैं सोल्ट की। सोल्ट क्या होते हैं? लवण क्या होते हैं? एसिड और बेस को मिलाकर जो चीज बनती है,
सो इस चीज को ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एसिड, अम्ल और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दैट इज सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये दो चीजें हमें भी देखने को मिलेगी, सोल्ट और वाटर। तो ये पूरी रिएक्शन है, आप इसको याद कर सकते हो। एसिड और बेस को जब हम मिलाएंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो हम सिंपली कहते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इस पूरी को, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था, मैं रिपीट कर देता हूं। जहां पे एसिड और बेस मिलेगा वहां पे सोल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका साथी, आपके साथ हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर करके ही रहूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। मैंने आपको बताया बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है या फिर सोल्ट है। क्यों, क्योंकि हम एसिड बेस को हमेशा टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हजार्डियस होते हैं, हमें बर्निंग सेंसेशन मतलब जला सकते हैं, ठीक है, जो जलाते भी है बहुत सारे। तो हम कैसे पता लगाएंगे कोई चीज एसिड बेसिक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते हैं कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। जैसे कि हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस एक ही है, बस ये चीज समझो। ब्लू लिटमस का मतलब है कि ऐसा लिटमस जो बेस से होकर आया है, क्योंकि बेस पे लिटमस का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो ब्लू लिटमस बेस वाले अगर लिटमस को हम उठा के कहाँ डाल दे, एसिड में डाल दे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो सिंपल याद रखना, अगर हम क्या करें, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज लिख देता हूँ। अगर लिटमस को अगर हम उठा के किस में डाल दें, बेस में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। और अगर हम लिटमस को उठा के किस में डाल दें, एसिड में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ बता रखा है ब्लू लिटमस को, ठीक है, मतलब ये बेस वाला, अगर हम इसको उठा के एसिड में डालेंगे तो बेस वाले को एसिड में डालोगे तो कलर चेंज होगा, रेड हो जाएगा। पर बेस वाले को बेस में डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेस में लिटमस का कलर ही क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, वो पहले से ही क्या है, ब्लू है। ऐसी अगर रेड लिटमस की बात करें, इसको एसिड में डुबा रखें, तो एसिड से अगर आपको लिटमस निकालो और उसको किस में डाल दो, एसिड में, तो कोई चेंज नहीं आएगा। पर जैसे आप उसको किस में डालेंगे, बेस में डालेंगे, अपोजिट में डालेंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। फिनोफ्थलीन की बात करते हैं, एसिड में कलरलेस रहता है पर बेस पे डालते पिंक कलर हो जाता है, याद रखना। मिथाइल ऑरेंज, इसका एक चीज याद रखना, एसिड में रेड और बेस में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। टर्मरिक, हल्दी की बात करें, हल्दी एसिडिक होती है तो हल्दी का कलर एसिड में चेंज नहीं होता है, पर हल्दी को अगर बेस में डालेंगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगी। ये कलर्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज याद रखना, अगर एसिड को हम मेटल के साथ मिलाएंगे, मेटल क्या होते हैं, अगर मेटल्स जो हार्ड होते हैं, जो चमकदार होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटल, ठीक है। तो अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड प्लस मेटल, याद रखना, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोल्ट मिलेगा और उसके साथ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। आपको हमेशा याद रखना है, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, तब वो सोल्ट बनाता है और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस का साइन आप ऊपर करके ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे कि एक हमने मेटल लिया जिंक और एक हमने एक एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया, दोनों को मिलाया तो जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकल गया। आपको ऐसे याद रखना होगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इक्वेशन और ये जो मेथड है ना, ये ऐसे याद करने का, ये जो आप हमने एक वर्ड इक्वेशन बनाई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर धातु कार्बोनेट के साथ, मतलब धातु कार्बोनेट का मतलब है आप क्या करेंगे, हम मेटल कार्बोनेट, मेटल CO3 कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, मतलब एसिड और मेटल कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, याद रखना, हमेशा सोल्ट मिलेगा, ठीक है। सोल्ट, नमक नहीं है, नमक भी है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वो भी एक तरह का सोल्ट है, पर नमक नहीं है। जैसे ये हर तरीके का नमक नहीं हो सकता, आपके जरूरी नहीं है घर वाला नमक हो, ठीक है। सोल्ट मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई भी XYZ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो आपको रिएक्शन के बाद पता लगेगा। मतलब एसिड में मेटल कार्बोनेट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, दैट इज नेक्स्ट क्या बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इस चीज को हमें याद रखना है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया, ये क्या है, ये एक मेटल कार्बोनेट है, कैल्शियम एक मेटल है
और उसके साथ क्या है, कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, उसके अंदर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, दोनों को मिलाया तो कैल्शियम क्लोराइड बना, H2O वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। फिर उसके बाद बात करें मैंने आपको पहले बताया था एसिड और बेस अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट और वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, याद रखना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सोल्ट और वाटर बनता है, उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एसिड में हमने HCl ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने क्या ले लिया, बेस पे। याद रखना जिसमें अकेला H आएगा मतलब वो क्या है, एसिड है, जिसमें OH आएगा मतलब वो क्या है, बेस है। इस चीज को अपने माइंडसेट में याद रखना। एसिड बेस को मिलाएंगे तो यहाँ हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, और क्या निकला, दैट इज H2O वाटर बाहर निकला। इस चीज को याद रखना। फिर मैं आपको बता चुका पीएच स्केल क्या होता है, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया था। पीएच स्केल की रेंज होती है 0 से 14 तक। 0 से 14 का मतलब है कि वो लेवल्स दिखाता है। अगर पीएच इक्वल होगा 7 के, मैंने अभी बताया था अगर 7 पे अगर कोई नंबर आ रहा है इसका मतलब वो न्यूट्रल है, उदासीन है, ना ही एसिड ना ही बेस है। अगर पीएच आ रहा है बेटा 7 से कम तो इसका मतलब वो एसिडिक है, अम्लीय है, और पीएच अगर आ रहा है 7 से ज्यादा इसका मतलब क्या है बेटा, वो बेसिक है। आपको याद रखना है। फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे जो पेपर में आपसे पूछता रहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो हमारे पेट में, पेट का क्या पीएच लेवल होता है, 1 से 3, उसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किस लिए काम आता है, इसका काम होता है खाने को पचाने का काम होता है। मानव रक्त, अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड के अंदर कितना पीएच होता है, दैट इज 7.35 टू 7.45 तक होता है। ये हमारे जीवन कार्य को करने में मदद करता है, लाइफ प्रोसेस में मदद करता है। हमारे मुंह का पीएच क्या होता है, 5.5 से ऊपर और 5.5 से नीचे दांत खराब होते हैं। ये हमें याद रखना है कि मुंह का पीएच 5.5 से 5.5 होता है। अगर 5.5 से नीचे गिरा, अगर मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिरा, मुंह के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी, मतलब आपके दांत सड़ने लग जाएंगे, आपके दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमें कुछ सोल्ट याद रखनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड के बारे में जैसे पढ़ा वैसे बेस के बारे में डीप में पढ़ा। अब हम बात करेंगे सोल्ट की। सोल्ट मैंने बताया कब बनेगी, जब एसिड और बेस मिलेगा तब क्या बनेगी, सोल्ट बनेगी। ऐसा जरूरी नहीं है एसिड बेस मिलेगा तभी बनेगी, और नॉर्मली भी बन सकती है। ठीक है, फिर अब हम बात करें हमारा कॉमन सोल्ट, साधारण नमक की बात करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये कैसे बनता है, ये याद रखना। किस प्रोसेस से बनता है नमक, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम क्लोरीन का यूज करके हम क्या करते हैं, हम नमक को बनाया करते हैं, जहां पे हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसके अंदर पानी मिलाते हैं, देन उसको हीट देते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रोसेस से हम क्या बनाया करते हैं, इस प्रोसेस से हम दैट इज क्या बनाते हैं, हम क्लोर एल्कली प्रोसेस से साधारण नमक बनाते हैं, जो हम घर में इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद विरंजक चूर्ण याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इन फॉर्मूला को याद रखना, और जब मैं बोल रहा हूँ ना, इसको क्या बोल रहे हैं, CaOCl2 को क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पेपर में पूछ लेता है CaOCl2 को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा दैट इज हिंदी में विरंजक चूर्ण, या फिर उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोले, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मतलब ये क्या है, ये आपका दैट इज ये ब्लीचिंग पाउडर है, याद रखना इस चीज को। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिलाएंगे। क्लोरीन कहाँ से है, क्लोरीन हमें यहाँ पे मिली थी, जो हमने, हमारे पास क्लोर एल्कली प्रोसेस था ना, यहाँ से जो क्लोरीन बची थी उसको उठा के हमने इसमें डाल दिया, ऐसे याद रखा करो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें, सिंपली आगे बात करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना, वाटर निकला। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, विरंजन और जल शोधन, पानी को साफ करने में हम इसका इस्तेमाल करा करते हैं, याद रखना। और ब्लीचिंग के लिए, कलर उतारने के लिए। बेकिंग सोडा की अगर बात करोगे तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका नाम याद रखना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं, कुकिंग में, खाना बनाने के लिए। अच्छा, एंटा एसिड, एंटा एसिड क्या होते हैं, एंटा एसिड ऐसे एसिड को, ऐसे सॉरी 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 एंटा एसिड ऐसे अमल को कहा जाता है, ऐसे बेस को कहा जाता है, जो क्या करते हैं, आपके अंदर अगर जब जलन यहाँ पे ज्यादा होती है ना, एसिडिटी बनने लग जाती है आपके छाती में, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या लेते हो, एंटा एसिड। जैसे कि इनो, आपने इनो लिया, आपके यहाँ जलन हो रही थी, आपने इनो लिया, आपकी जलन शांत हो गई, तो इनो एक एंटा एसिड है। इनो के ऊपर लिखा भी होता है एंटा एसिड, तो इनो एक एंटा एसिड है जो पेट की एसिडिटी को कम करता है। मतलब इनो एक तरह का बेस है, जब आप एसिड में मिलाओगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। तो बेस में, एसिड में बेस मिलाओगे तो एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे
ठीक है। बेकिंग सोडा एक अग्निनाशक है। अग्निनाशक क्या होता है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब जो फायर आग बुझाने में मदद करता है। धावन सोडा क्या होता है? धावन सोडा की अगर हम बात करते हैं दैट इज, ठीक है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रखना इसका काम हम सफाई के लिए करते हैं, ठीक है। इसका काम हम कहाँ करते हैं? कठोर जल मृदीकरण के लिए करते हैं, मतलब जो ये हार्ड वाटर होता है ना उसके अंदर उसको ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा जो वॉल्स के ऊपर डिजाइन बनते हैं, आजकल सीलिंग के ऊपर डिजाइन बनते हैं, या जब आपको प्लास्टर भी चढ़ता है हाथ में, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो उसके अंदर जिस चूने का कह लो या जिस मटेरियल का यूज होता है उसको पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट आप इसको कह सकते हो। और ये बनता है किससे? ये जिप्सम से बनता है। इसका ये जरूर याद रखना कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बनता है? जिप्सम से बनता है, जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम एक मटेरियल होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डेका हाइड्रेट। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको गर्मी देते हैं तो क्या हमारे पास बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट हमारे पास बन जाता है। ये हड्डियों में प्लास्टर करने के, खिलौने बनाने के काम आता है। आपको ये चीज याद रखनी है। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास पूरी तरह से समझ आई होगी। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी लाइव सजेशन चाहिए होता है तो मैं उसमें आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। और जल्दी ही जल्दी हम एक क्या करेंगे, जैसे बच्चों ने कमेंट किया था उसके हिसाब से, तो हम एक फर्स्ट वीडियो बनाएंगे हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज की, जिसके अंदर मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। आपने देख ही लिया होगा, वीडियो के नीचे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो हर एक साल में कम से कम 3-3 बार आने वाले क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस को उठाएंगे जो आपको प्री बोर्ड, फर्स्ट टर्म या बोर्ड में देखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी, ठीक है। सो डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक द बटन, कमेंट करिए, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, प्लीज कमेंट किया कीजिए। और अगर आपको कोई भी नोट्स मेरे से चाहिए तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, माय नेम इज विनीत। हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।